यूजिंग ओवरलोडिंग मेथड सो डू द फॉलोइंग। सो नाम का एक मेथड है और इसमें देखो दो ही मेथड बोला है, तीन नहीं बोला है। एक सो है जो एक पैरामीटर ले रहा है और एक सो है जो दो पैरामीटर ले रहा है। एक सो जो है वो n ले रहा है और ये देखो क्या कर रहा है, 1/4, 4/8, 9/12, 16/16, 25/20। अब इसमें ध्यान से देखो क्या हो रहा है, नीचे वाला 4 ऐड हो रहा है, 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20 ऐसे करके जा रहा है। ऊपर वाले में देखो 1 है फिर 4 है फिर 9 है फिर 16। तो पैटर्न देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। और ये कितना वैल्यूज आएगा, सम होगा। तो एन टर्म्स अगर 5 दिए हैं तो 5 दिए तो क्या होगा, 5 ऐसा 1 2 3 4 5 तक जाएगा, ठीक है, और उसका सम दे देगा। अगर 6 दिए हो तो इसमें एक वैल्यू और ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 का पावर 2, 36/24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके बाद का सीरीज क्या होगा 36/h, क्योंकि 6 का पावर 2 क्या हो जाएगा 36 और 24 में 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा। और इसमें देखो क्या दिया, कैलकुलेशन दे दिया वॉल्यूम निकालने के लिए आर और ये, तो v/22/7 ये क्यूबाइड वाला भी जो हम लोग सॉल्व किए इससे पहले सेम दे दिया यहां पे। चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको। ओवरलोड डेमो 2। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे और इसमें देखो रिटर्न करने नहीं बोला है, इसका रिटर्न टाइप क्या वॉइड है, तो सीधे प्रिंट करना है। पब्लिक वॉइड सो भी लिख सकते हैं या सीधे वॉइड सो भी लिख सकते हैं, वहां वॉइड दिया तो वॉइड करो, वॉइड सो। ये कितना पैरामीटर ले रहा है, एक पैरामीटर INT n, और दूसरा फंक्शन क्या है वॉइड तो INT डबल आर कॉमा डबल, जो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है वहां कॉमा नहीं दिया। अब तुम सोचोगे कि वहां कॉमा नहीं तो यहां पे भी कॉमा नहीं देंगे, ऐसा गलत हो जाएगा, पैरामीटर्स के बीच में कॉमा होगा। अब ये देखो क्या कर रहा है, ये सिंपल से ये पैटर्न पे काम कर रहा है। अब इसके लिए देखो तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले तक लूप चलेगा 1 से लेकर कहां तक, 1 से लेकर n तक। तो 4 INT i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस। लेकिन एक जो डिवाइड कर रहा है वैल्यू वो 4 से शुरू हो रहा था, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा। INT कुछ भी ले लिए, n इक्वल्स टू 4, और एक सम भी लेना पड़ेगा, सम इक्वल्स टू 0। अच्छा n ऑलरेडी बना हुआ है तो यहां पे हम लोग नम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, n तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, इसलिए। अब यहां पे देखो क्या होगा कि हम लोग को सम में ऐड करना, सम प्लस इक्वल्स टू क्या ऐड करना है, तो फॉर्मूला देखो क्या है, यहां तो i का वैल्यू है, i का वैल्यू नहीं है, i का पावर 2, ये ना पहला ऊपर वाला वैल्यू क्या i का पावर 2। तो यहां पे हो जाएगा मैथ डॉट POW i कॉमा 2। तो i का वैल्यू 1 रहेगा तो 1 का पावर 1, 2 का रहेगा तो 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई, यहां क्या हो जाएगा नम, डिवाइडेड बाई नम। लेकिन क्योंकि मैथ डॉट POW रिटर्न करता है क्या डबल, और हम स्टोर कर रहे हैं सम जो कि INT टाइप का, इसलिए इसको INT में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो पहला तो काम ही हो गया। लेकिन यहां देखो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो i तो ठीक है, i प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा, तो यहां आएगा तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। लेकिन ये भी तो 4 ऐड होना चाहिए इसमें। इसमें क्या करना होगा कि जो नम है प्लस इक्वल्स टू 4, तो नम का वैल्यू क्या था 4, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा 8, अगले बार इसमें 4 ऐड हो जाता क्या हो जाएगा 12, फिर ऐड हो जाता क्या हो जाएगा 16, और ये अपना चल ही रहा 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, और ये कितना तक चलेगा n टर्म्स तक। जब पूरा लूप से बाहर आ जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, उसका वैल्यू को प्रिंट कर देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम, सम का वैल्यू क्या करना है प्रिंट कर देना। ये लॉजिक मेन समझना पड़ेगा कि वहां पे प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से क्या है। ये तुम्हारा एनालिटिकल अगर स्किल तुम्हारे अंदर होगा तो तुम उसको कर पाओगे। दूसरा तो हम लोग पता ही है, डबल v इक्वल्स टू, वहां लिखा ही 22/7, तो हम लोग भी लिख देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो मैथ डॉट POW r कॉमा 2 इंटू h, और उसको प्रिंट कर देना, यहां रिटर्न नहीं करना क्योंकि यहां भी वाइड है। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, अगर वहां क्यूबाइड नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं भी लिख सकते हैं, खाली वॉल्यूम लिख सकते हैं, और यहां क्या हो जाएगा v। अब ये दोनों को कॉल करना होगा मेन के अंदर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड
मेन ARGS, वहां यहां तुम प्राप्ति भी लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आइडेंटिफायर है, ये यहां कुछ भी हो सकता है, ये नेम ऑफ एरे है। तो नेम जैसे वेरिएबल का हम कुछ भी दे सकते हैं, क्लास का कुछ भी दे सकते हैं, फंक्शन का कुछ भी दे सकते हैं, तो ये नेम ऑफ एरे होता है, यहां पे हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आपको करना ओडी डॉट, पहला क्या है सो, जो एक वैल्यू लेगा हम यहां 5 दे दिए। ओडी डॉट सो दो वैल्यू लेगा 10 और 5 दे दिए। वो हमारे ऊपर कोई भी नंबर आता है हम लोग दे सकते हैं। हाँ वो डबल है तो यहाँ पे पॉइंट में देते हैं 10.0, ऐसे नहीं भी देंगे तो अपने आप वो टाइप कास्ट हो जाएगा 5.0। देखो इसका आया सम 2, अच्छा कितना आया, तो अपना कैलकुलेशन करोगे वही आएगा। इसमें मिक्स हो गया। ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक तीसरा भी दे देगा जो सो, और वो हो सकता है कि वहां पे कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, उसमें एक पैटर्न दे देगा। क्या दे देगा, अब बोलेगा पैटर्न वाला कोड, उसमें पैटर्न वाला कोड डाल देंगे। तो एक सीरीज हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकता है और एक पैटर्न हो सकता है, तो वो मिक्स भी करके दे सकता है, उसमें कोई गारंटी नहीं। क्योंकि देखो क्वेश्चन बनाने वाला के मूड पे डिपेंड करता है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। उसको 3 काम करवाना है, 2 काम करवाना है, जितना फंक्शन ओवरलोड कराना उसमें कोई भी अंदर डाल सकता है। लेकिन मेन होता है कि तुमको स्ट्रक्चर बनाने और उसको कॉल करने आना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि अंदर वाला तुम कर पा रहे हो या नहीं। हो सकता है कि तुम्हारा छूट रहा है क्वेश्चन, उसमें से अंदर वाला 2 3 में से 2 का पता है, 2 का लिख दो, नहीं 15 आएगा, 10 तो आएगा। 1 का पता है, 15 की जगह 6 तो आएगा, 7 तो आएगा। अगर क्वेश्चन छूट रहा दूसरा हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, अगर सॉल्व हो रहा तो फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे जो सॉल्व हो रहा है। लेकिन ये सब, ये वाला प्रॉब्लम हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, या फिर तुम्हारा क्लास वाला हो गया, इसमें नंबर पूरा पूरा मिलता है अगर सही से सॉल्व कर दोगे तो।